दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि सर मैं अभी के 2 साल पहले अपना घर बनाया था, लेकिन अभी 2 साल के बाद हमारा फ़र्श जो है वो उखड़ने लगा है। जो मेरा टाइल है वो वहाँ पे उखड़ रहा है, बीच-बीच में से टूट गया है। अब दोबारा से उस फ़र्श को कराने के लिए टाइल उखाड़ा जा रहा है, तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बहुत सारी टाइल उसमें है जो यूज़ नहीं हो रही है। तो मैं सोचा कि इस पे ये ज़रूरी है एक वीडियो बनाना, ताकि आने वाले टाइम में अभी जो भी अपना घर बनाएंगे तो शायद इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमें जो अपने घर में जो हमें फ़र्श करानी है, यानी जो हम अपना सॉइल की फिलिंग करते हैं उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम क्या होता है कि अपने फ़र्श में महंगा से महंगा टाइल या पत्थर लगाते हैं और फिर उसमें अगर कुछ दिन बाद मान लीजिए कि वो आपका फ़र्श उसमें दरार आने लगता है या वो कहीं से उखड़ने लगता है, तो फिर हमारा जितना घर का सुंदरता होता है वो सब ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 1 से 2 इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। वो जब भी आप अपना घर यानी फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन बनाने के बाद जब घर हमारा डीपीसी लेवल तक बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि घर हमारा डीपीसी लेवल यानी जिसे हम ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं वहाँ तक बन गया है। तो फिर उसमें जो फिलिंग का काम होता है, यानी जो सॉइल फिलिंग करनी है, बैक फिलिंग भी बोला जाता है, उसमें आपको कैसा मटेरियल भरना है और उसको करने का सही तरीका क्या होता है जिससे कि आपका फ़र्श कभी उखड़े नहीं। अगर मान लीजिए कि छोटी सी भी गलती, आप महंगा से महंगा वहाँ सामान यूज कर रहे हैं लेकिन उसका सही तरीके से नहीं किया गया, तो उस वजह से भी आपका जो है बहुत पैसे की बर्बादी हो सकती है और आपका फ़र्श बाद में उखड़ सकता है। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ साइड पे ले आया हूँ, यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ये दीवार है यानी कि जो हमारा लेवल है वो डीपीसी के लेवल पे यहाँ पे आ गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा ये 3 फीट यानी रोड से 3 फीट ऊपर है। अब इसमें पूरा एक साथ मिट्टी डाला जा रहा है। मिट्टी डालने के बाद इनको अब कंटिन्यू अपने घर में काम कराना है, तो ये करेंगे क्या कि मिट्टी डालने के बाद कुछ दिन पानी डालेंगे और फिर उसके ऊपर से तुरंत काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यही गलती आपको नहीं करना है। ये ऐसी गलती सब कोई अपने साइड पे करता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि जब आपका उतना लेवल हो जा रहा है तो आप एक एक फीट के लेवल पे मिट्टी डलवाएं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 3 फीट है तो 1 फीट के लेवल तक आप मिट्टी भरें, फिर उसमें पानी डाल के उसको पहले अच्छे से दुरमुट से बैठवा दें। फिर उसके बाद कुछ दिन 10 दिन बैठाने के बाद फिर दूसरा लेवल यानी 1 फीट का भरें, फिर उसमें पानी डालें, उसको भी अच्छे से कम्पैक्ट करवा दें। फिर आपको लास्ट वाला जो लेवल है वो डालना है और उसके ऊपर 10 दिन तक कम से कम पानी डाल को उसको अच्छे से टाइम देना है कि मिट्टी बैठ जाए। देखिए अब होता क्या है कि अगर आप कंटिन्यू 3 फीट अगर मिट्टी डाल देते हैं और फिर उस पर पानी डालते हैं तो वो क्या होगा कि अगर उस वैसा आप छोड़ देते हैं और उस पर बाद में आप दुरमुट चलाते हैं तो ऊपर का मिट्टी तो सॉलिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर पानी पहुंचेगा और वो क्या होगा कि ऊपर का मिट्टी सॉलिड हो जाएगा, वो दबेगा नहीं। आप सोचेंगे कि मेरा फर्श मजबूत हो गया, फिर आप उस पर अपने टाइल या पत्थर का काम शुरू कर देंगे। उस पर पहले आप क्या करेंगे कि ईंट बैठाएंगे, ईंट का सोलिंग करवाएंगे, फिर टाइल पत्थर उस पर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जब आपका कुछ दिनों बाद ये मिट्टी का नेचर होता है कि धीरे धीरे वो बैठता है। अब या तो एक कंडीशन हो सकता है कि नीचे अगर एंटी टर्माइट का आप काम नहीं किए होंगे केमिकल का, तो नीचे से वो कीड़े खाएंगे आपका मिट्टी का, तो वहाँ से भी वो मिट्टी वहाँ से बैठना स्टार्ट कर देगी। और नहीं तो दूसरा केस ये होता है कि वहाँ पे अगर साइड साइड में अगर आउटर बीम के नीचे आप प्लिंथ बीम के नीचे अगर दीवार नहीं दिए हैं, तो अगर साइड में आपका प्लॉट खाली है तो अगर वहाँ से कहीं से पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ से आपका मिट्टी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा, तो वहाँ से भी आपका फर्श बैठ सकता है। अब बहुत सारे साइटों पे देखा जाता है कि आउटर बीम के नीचे भी दीवार होता है और वो लोग एंटी टर्माइट का भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका फर्श बैठ जाता है। तो उस केस में ये नॉर्मल आपको 2 ही चीज़ याद रखना है। अगर एक साथ आप पूरा 3 फीट का मिट्टी अगर भर दे रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप लेयर बाई लेयर 1 महीना इंतज़ार करें, तो आपको करना क्या है कि कम से कम 15 से 20 दिन उस पर अच्छे से पानी एकदम पॉन्डिंग करके उस पर पानी लगा के रखना है। उसमें बीच बीच में आपको होल कर देना है कि नीचे जहाँ तक आपका ज़मीन है वहाँ तक आपका पानी पहुँच जाए और पानी एकदम नीचे के लेवल का जो सतह है वहाँ तक आपका पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे फिर मिट्टी आपका धीरे धीरे जब वहाँ पानी पहुँचेगा तब आपका मिट्टी नीचे तक बैठना स्टार्ट करेगा, तब जाके जो आपका पूरा जो भराई है वो मजबूती से वहाँ पे कम्पैक्ट होगा। बीच बीच में आपको दुरमुट भी करना है, तो आपको जो पानी है उस पर हमेशा लगा के रखना है और आपको कम्पैक्शन बहुत अच्छे से करना है।
तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो अगर आप 2 फीट या 3 फीट गहराई तक अपना डीपीसी लेवल तक मिट्टी भर रहे हैं तो आप लेयर बाय लेयर 1-1 फीट का लेयर बना के पानी डालें, फिर दुरमुट करते रहें। और उससे भी अच्छा एक और काम होता है नीचे की, जब आप मिट्टी की भराई करें उससे पहले एंटी टर्माइट का उसमें छिड़काव कर लें, जिससे हमारे कीड़े मकोड़े जो बाद में हमारे फर्श को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे भराव को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाए।